मेरा पहला सॉन्ग है, लेकिन उस टाइम सीढ़ियाँ होती थी। सीडी, हाँ, उस टाइम सीडी होती थी ना, यूट्यूब का कोई क्रेज नहीं तो प्रिंट छप के आता था उनपे। हाँ जी। तो वही हमें मिलती थी, वही हम देखते थे। कि पहले तो मैं उनके फादर को ही बोलूँगी, क्योंकि आपके बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, तो आपका बच्चा अगर सिंगर बनना चाहता है, आर्टिस्ट में, मतलब कि मेरे को लोग कहने लगे कि अंशु राणा जी क्या खा के जमी थी। अगर इन चारों में देखो तो सुरेंद्र रोमी है। क्यों? वाई कितने नंबर देना चाहोगे? सुपर से भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और थोड़ा सा, हाँ मेरी इंग्लिश कच्ची है, स्ट्रगल। राम राम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुखन रेड्डू। आज मिलवाएंगे आपको हरियाणा की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस मॉडल, जिन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री को कई अपनी पहचान बनाई, अपने फेस वैल्यू बनाई है। कई सॉन्ग दिए, बहुत अच्छे सॉन्ग गए हो। जिस सॉन्ग में काम किया मैम ने, बहुत अच्छे ईटी गए हैं। तो आज उसका भी स्ट्रगल जानेंगे मैम का कैसा रहा। तो आइए आपसे रूबरू करते। आज मिलवाएंगे आपको अंशु राणा। राम राम मैम। राम राम जी, राम राम मेरी आप सभी दर्शकों से, क्योंकि आपकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। तो मैम हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो आपका स्ट्रगल जाने मैम, संघर्ष कैसा रहा आपका, इस लेवल पे आ रहे आप। पहला सॉन्ग कब किया था आपने? मेरा अगर पहले सॉन्ग की बात करते हो तो वो मैंने 2011 में या 2010, वैसे एंट्री मेरी 10 में हुई थी। हाँ जी, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, मुझसे पहले शिखा राघव, अंजलि राघव की बहन है जो, और पूजा हुड्डा जी और अनामिका बाबा जी, ये मेरे से पहले इंडस्ट्री में थी। मैं इनको देख के इंडस्ट्री में आई थी। तो मेरा पहला सॉन्ग है, लेकिन उस टाइम सीढ़ियाँ होती थी। सीडी, हाँ, उस टाइम सीडी होती थी ना, यूट्यूब का कोई क्रेज नहीं, तो प्रिंट छप के आता था उनपे। तो वही हमें मिलती थी, वही हम देखते थे। तो उस टाइम स्ट्रगल की बात करें तो थोड़ा सा अब महसूस होता है कि यार हमने जब स्ट्रगल किया तो ये चीज़ नहीं मिली। हाँ जी। स्ट्रगल तो सर हमने बहुत किया है, याद आता है कभी अकेले बैठते हैं तो। हाँ जी। तो स्ट्रगल किया मैम, जैसे फैमिली का क्या सपोर्ट था? मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट था। फुल सपोर्ट जी बिल्कुल। आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ अपनी फैमिली की वजह से बैठी हूँ, और जो मेरी लाइफ की सबसे अहम जो है घर में, हाँ जी, वो मेरी बड़ी सिस्टर है। ओके। मेरी दीदी और मेरे जीजू। वो भी इसी लाइन में? नहीं, वो लाइन में नहीं, वो हाउस वाइफ है। तो उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, क्योंकि मेरे ब्रदर ने और मेरी दीदी ने मुझे कंटिन्यू सपोर्ट किया है। कभी उन्होंने मुझे मना ही नहीं किया। अब किस्मत वाले जो सपोर्ट मिलते, किस्मत वाले फैमिली में, लड़की को इस लाइन में मिलते नहीं सपोर्ट में। हमारे टाइम में तो गलत बोलते थे। सही बात। अगर बात करें तो स्ट्रगल जब हम करते थे तो हमारे टाइम में तो ये बोलते थे, क्या तू हरियाणा में जा रही है, क्या वहाँ पे ढूंगे मारेगी, मतलब ऐसी हरियाणवी लैंग्वेज थी कि ये केकरा है। उस टाइम थोड़ा अपना क्रेज भी नहीं था इतना, कुछ भी नहीं है। ये जाते हो खेत में ढूंगे मारते हो, जाते हो 12 पे ढूंगे मारते हो, क्या है ये। और उस टाइम पे फिर हमें दुख भी होता था कि हमारे टाइम में इतना स्ट्रगल होने के बाद हमारे जो रिलेटिव है वो हमें ऑप्शन उठाते हैं कि क्या करती है आपकी बेटी। लेकिन मेरी फैमिली ने कहा है कि जब आ गया ना तो कुछ बन के दिखाओ, बस पीछे मत हटो। तो मैं तो चलती रही, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ती गई। तो आपको तो फैमिली का सपोर्ट मिलता है। इस लाइन में लड़कियों को बहुत कम मिलता है। हाँ, तो जो इस लाइन में लड़कियां आनी चाहती है उनको क्या मैसेज दोगे? उनको मैं मैसेज यही दूंगी कि पहले तो मैं उनके फादर को ही बोलूँगी, क्योंकि आपके बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, तो आपका बच्चा अगर सिंगर बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है या डांसर बनना चाहता है, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अगर आप सपोर्ट करोगे, अगर उनका दोस्त बन के आप उनकी फीलिंग को समझोगे, तो शायद आपका बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं गलत हो सकता। गुड मैसेज मैम। तो देखिए आपका सॉन्ग मैम, इंडस्ट्री में आप आए तो टर्निंग पॉइंट कौन सा सॉन्ग का रहा आपने? जो मेरे को जो पहचान मिली है इंडस्ट्री में, मेरा एक रामकेश जी के साथ सॉन्ग आया था। वैसे उससे मुझे इतनी पहचान नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी के खा के जमी थी। हाँ। तेरी माँ ने जाके पूछ लिए के खा के जमी थी, वो सॉन्ग था। हाँ। तो उससे हरियाणा इंडस्ट्री में, मतलब कि मेरे को लोग कहने लगे कि अंशु राणा जी क्या खा के जमी थी। हाँ। मैंने कहा भाई मम्मी तो बोलती है, मैं तो परोठा खाया था। तो उसके बाद अगर मैं अपना यही कहूँ कि इंडस्ट्री में मुझे पहचान मिली थी, वो खरबूजे सॉन्ग से। खरबूजा मासूम शर्मा ने। हाँ जी, मासूम शर्मा जी अच्छे सिंगर हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो उनसे मुझे पहचान मिली थी। खरबूजे सी तेरी जवानी हो रही से कति पटन है, तो उससे मुझे पहचान मिली। उसके बाद फिर मेरे काफ़ी अच्छे सॉन्ग आए, काफ़ी। आपको मैम काफ़ी स्ट्रगल किया मैम, देखो हरियाणा यूनिवर्सिटी काफ़ी लेवल पे जा चुकी है, आपको क्या लग रहा कितना चेंज आया? चेंज? हाँ, अगर आप मुझसे पूछ रहे कितना चेंज आया, तो मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा लगता है मुझे जैसे कि सब कुछ पलट गया है। पलट गया है एकदम। क्योंकि इसलिए हमारे टाइम में 10 में 11 में हम लोगों ने एक दिन में, मैंने शिवानी राघव है, शिखा की बहन,
अंजलि भी थी उस टाइम पे, हाँ जी। पूजा उड्डा भी थी। हम एक दिन में 15-15, 20-20 सॉन्ग किया करते थे एक दिन में, और धूप इतनी ज़्यादा होती थी, एक दिन में 15-15 सॉन्ग होते थे, कैमरा लग जाता था। आजकल तो डायरेक्टर भी हमारे इतने बढ़िया है, और कैमरे की क्वालिटी एक से एक। उस टाइम पे सोनी के कैमरे होते थे छोटे वाले, हाँ जी। वो ऐसे खड़ा कर दिया, सॉरी, वीडियो का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा आता है, उसमें वो टाइम लगता अब तो। ऐसे खड़ा कर दिया। तो हमें बोला कि 8 सॉन्ग आपके हैं, 8 शिवानी के, 8 शिखा के, 8 पूजा के, तो ऐसे हम सॉन्ग करते थे। बहुत मेहनत की हमने अपने किस हिसाब से लग रहा है लिरिक्स की कोडिंग, वीडियो कोडिंग या सिंगर की कोडिंग? अब हाँ जी, हर तरीके से पूरा चेंज हो गया। तो मैम देखे चेंज हरियाणवी इंडस्ट्री में भी आ गया, आप में भी आ गया। बॉलीवुड से क्या ऑफर है? मैंने बॉलीवुड में काम किया। अच्छा, मैंने स्टार प्लस पे साथ निभाना साथिया में सीरियल किया, ओके। और मैंने लाइफ ओके पे शपथ सीरियल आता था जो बच्चे देखते थे, ड्रावना, हाँ जी, तो उसमें भी मुझे एक काम करने का मौका मिला। ये नहीं जी। कि मेन लीड मिला, ओके मैम। नहीं, मैं भी झूठ नहीं बोलती, एक छोटा सा रोल मिला हाँ जी। साइड में, लेकिन मैंने उसको किया शायद। फिर मेरे को वहाँ पे ऑफर मिला, एक मूवी का भी ऑफर मिला था। बस थोड़े वहाँ पे मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था उस बीच में, हाँ जी मैम, मेरे सर में चोट आई थी, ओके। उसकी वजह से मुझे मुंबई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो आज मैं मुंबई होती। लेकिन मेरा जो पहचान है वो हरियाणा से, हरियाणा को नहीं भूल सकती मैं, हरियाणा से पहचान मिलेगा, हरियाणा को नहीं भूल सकती। तो जैसे इतना प्यार मिल रहा है मैम, कोई फैन की ऐसी बात बताओ, वही मेरा ऐसा फैन मिला था आपको? अगर मेरे फैन की बात करते हो आप, तो मेरा फैन का मैं नाम भी लूँगी, हाँ जी, सोनीपत से है। हाँ जी मैम, सोनीपत के पास गांव है, सॉरी गांव तो नाम नहीं याद है मुझे। ओके मैम, उनका नाम है दीपक रंगा, ओके, वो फोटोग्राफर है, उनका खुद का स्टूडियो है। ओके, ओके, उनकी फीलिंग देखने के बाद एक बार मेरे आंख में खुद में नर्वस भी हो गई थी ओके। कि वो इंसान इतना कैसे प्यार कर सकता है। जी, उसने मुझे बहुत नोटिस किया कि मुझे अंशु राणा से मिलना है, मिलना है, मिलना है। इंडस्ट्री में उसने 1-2 जनों को बोला मुझे अंशु से मिलना है। मैं इंडस्ट्री किसी लड़की को लाइक नहीं करता, अंशु राणा को करता हूँ। ओके, जिस दिन मैं उससे फर्स्ट टाइम मिली, वो ऐसे था, अच्छा, मैंने उसको ऐसे पकड़ा, मैंने टच किया। मेरा फैन था, फैन क्या, मैं तो उसको मानती हूँ, मेरा फैमिली मेम्बर था। इतना प्यार तो फैमिली से ही मिलता है। सही बात है। वो आया, उसने मेरे इतने बड़े बड़े फोटो, काफ़ी बड़े बड़े, कम से 7-8 बना के रखे हुए, और मुझे उसने बोला कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊँ। मैंने कहा इतने सारे? कहता जी। मैंने कहा नहीं चाहिए। आप क्या करते हो? कहते मैं ये हूँ। मैंने कहा मैं पैसे दूंगी आपको। कहता नहीं। मैंने कहा लेने पड़ेंगे। कहता नहीं। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे वो गिफ्ट किए, और मुझे लगा कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फ़ैन दीपक रंगा जी है। मैं उनका नाम भी ले रही हूँ, शायद ये इंटरव्यू आएगा तो मैं उनको शेयर भी करूँगी कि ये देखो, सच्ची में मुझे जात से मतलब नहीं है। ऐसे किस्मत वाले को मिलते हैं मैम। हाँ। आपने इतना अच्छा काम और बाकी तो फ़ैन मेरे है ही, काफ़ी है जो बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनके वजह से आज यहाँ बैठी हूँ। तो मैम हरियाणा इंडस्ट्री में बहुत सिंगर हैं, फीमेल जो आपको आप फेवरेट है, जो सुनते हो उसके सॉन्ग, कौन सी सिंगर है जो? फीमेल में बेबी डॉल, डिम्पल क्वीन। डिम्पल क्वीन, मैं डिम्पल क्वीन भावली, रुचिका जांगीड़। रुचिका जांगीड़ माय फेवरेट है। और मेल में? मेल में हाँ जी, मेल में यार मुझे कंफ्यूज कर रहा है। मेल में ऑप्शन दे फिर? हाँ दे दो। मेल में होंगे मैम 4 ऑप्शन होंगे आपको, गुलजार छानेवाला, दिलेर खरकिया और सुरेंद्र रोमी और सुमित गोस्वामी। अगर इन चारों में देखो तो सुरेंद्र रोमी है। क्यों? वाई? वाई? क्योंकि वो मेरे टाइम से है इंडस्ट्री में। हाँ। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। वो कभी अपने टाइम में जागरण किया करते थे अपने पापा जी के साथ में, तो हमें तो उसके बाद ही मिले हैं। और उनको मतलब कि हाँ जी। देखा मैंने, और उनके साथ मैंने पहले काम भी किया है। बहुत कोठे चढ़ लड़कारू, वो गाना नहीं है? हाँ, कोठे चढ़ ललकारू देखे हो मेरा दामन लाइए। वो अच्छा गाते हैं आप तो। नहीं मैं सिंगर नहीं हूँ। कब आ रहा है आपका सॉन्ग? तो ये सॉन्ग है सुरेंद्र रोमी जी के साथ किया था मैंने, जिसमें रेणु चौधरी जी भी आर्टिस्ट थी, मैं भी थी। हाँ जी। तो तब से मैं सुरेंद्र रोमी जी को ये करती हूँ। तो इतना अच्छा गाते हैं मैम, कब आ रहा है आपका सॉन्ग? ना यार की बेइज्जती कर रहे हो यार, खुले में बैठे हो। ना मैं सिंगर नहीं हूँ, सिंगर तो मेरी जान है रुचिका। इतना प्यार मिला मैं आपको, कोशिश तो करोगे? कोशिश करने वालों की हार, इस लेवल पे आगे। अगर आप कह रहे हो तो मैं रुचिका जी को अपना गुरु मानूंगी। उसको बोलूंगी सिंगिंग सिखाए, तो कोशिश करूंगी अगर आप कह रहे हो तो। ठीक है। राइटर कोई नया उसको मौका दोगे या किसी भाई जो राइटर की पहचान उसी? वैसे अगर नए राइटर आएंगे तो हम मौका देंगे, और वैसे अगर पुराने की बात करते हो तो मैं नवीन विशु जी को मानती हूँ। तो मैम
कुछ हरियाणा की मॉडल्स उनका नाम लूँगा मैं, हाँ जी। तो आपने होट या नोट में कन्वर्ट करना है। यार प्लीज। तो मैम 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, उनके बताना, चारों को बताना होट या नोट। पहली होगी सोनिका सिंह, होट या नोट? होट तो बोलूंगी नहीं, लेकिन दमदार। दमदार। तो रुचिका जाएंगे, रुचिका जांगिड। होट या नोट? चॉकलेट, चॉकलेट, होट, बिल्कुल होट। तो होट। तो प्रांजल दिया, पर्सनैलिटी वाइज नाइस। होट Nice. या वैसे वैसे नो? होट है, लेकिन अगर बात करें तो मेरे हाइट की लड़की इंडस्ट्री में अगर कोई आई तो प्रांजल दी आई है, तो इसलिए मैं उनको बोलती हूँ कि पर्सनैलिटी वाइज गुड। शिखा राघव जो आपके साथ शिखा राघव कि टाइम की चल रही है अभी तक, शिखा राघव, होट या नोट? अच्छा, होट या नोट? हाँ जी। वैसे उसकी मैरिज हो गई है, अगर उसका हस्बैंड सुनेगा तो ये कहेंगे अच्छा मेरी मिसेज को होट कह रही है। होट। होट, बहुत गुड मैम। तो मैं आपकी 2 बैड हैबिट बताऊँ जो मेरी आपको 2 अच्छी लगती? अच्छी नहीं लगती? हाँ जी। वैसे मेरी खुद की, हाँ जी। मुझे जहाँ तक लगता है तो मेरी सारी चीज़ें अच्छी है, क्योंकि मैं जिससे जुड़ती हूँ दिल से जुड़ती हूँ, ये तो जिसको चाहा है दिल से चाहा है, और जो फ्रेंड सर्कल जुड़ा है वो भी दिल से जुड़ा है। कभी किसी अगर हाँ किसी ने अगर मुझे बेमतलब की कुछ कहा हाँ है जी। तो मैं उसको फिर छोड़ती हूँ। मुंह तोड़ दिया जाएगा। यही समझ लो बस। झूठ है तो बर्दाश्त नहीं, सच है तो बर्दाश्त है। सही बात है। यानी कहना चाहते हैं आप कोई गुड हैबिट नहीं? सारी good है। सॉरी। और गुड हैबिट और बता दीजिए। गुड बताऊं? बैड तो बता दी। हाँ जी। गुड, गुड में मुझे अपने फैमिली के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, हाँ जी। और घूमना अच्छा लगता है अपने फ्रेंडों के साथ। अब मैं हरियाणा यूनिवर्सिटी के मेल सिंगर है, हाँ। उनके भी कुछ नाम लूँगा, अपने बताना पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग या उसकी काम के अकॉर्डिंग बताना भाई। 10 में डाल रहे हो। 10 में से कितने % आप नंबर देना चाहोगे? ठीक। ठीक है, पहला होगा गुलजार छाने वाला। ओके। अगर मैं गुलजार छाने वाले जी की बात करूं, कभी बाई फेस तो नहीं मिली हूं मैं, हाँ जी मैम। लेकिन मैंने जितना भी देखा है उनके सारे सॉन्ग को, हाँ जी। तो पर्सनैलिटी वाइज और लुक वाइज ग्रेट है। कितने नंबर देना चाहोगे? सुपर से भी डुपर। यानी सबसे टॉप। टॉप। नेक्स्ट होगा मैम दिलेर कर किया। दिलेर का क्या? हाँ जी। पर्सनैलिटी वाइज सुपर है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है उनकी। ओके। और दूसरी बात ये कि वो मेरी कास्ट के हैं, मैं राजपूत हूँ, वो भी राजपूत है। फिर कितना नंबर देना चाहोगे? पर्सनैलिटी में तो फिर 10 है, सुपर से भी ऊपर। अच्छा, एक रह गई राजमावर। राजमावर जी, हाँ जी। पर्सनैलिटी वाइज नहीं बात करूंगी अब मैं उनकी, हाँ जी। क्योंकि कहते हैं ना कोई कोई इंसान ना बहुत अंदर से बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो सामने से वो दिखाना नहीं चाहता, लेकिन उनका दिल और उनका नेचर, उनकी आवाज़ 20 नंबर दूंगी मैं उनको, क्योंकि जो उनका दिल है ना, उनकी जो बात करने का तरीका है ना, सामने वाले इंसानों के प्रति सच्ची में बहुत अच्छा। अगर आप भी जाओगे ना, हाँ जी। आपको पहले गले लगाएंगे वाह जी। रियल में। देखेंगे मिलके, सर से मिलके देखेंगे एक बार। 20 नंबर राजमावर दे जी रहे बहुत हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैम आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या आपके? मेरे आने वाले प्रोजेक्ट, हाँ जी। अभी मेरा ना एक 23 तारीख को शूट होने वाला है, सुरेंद्र रोमियो जी है, हाँ जी। और हमारे जो डायरेक्टर अमित चौधरी जी, हाँ जी। और बाकी तो पूरी टीम है ही साथ में। सॉन्ग भी अच्छा है, अभी आएगा तो देखेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक, चलो मैम, थैंक यू मैम कीमती समय देने के लिए। तो लास्ट में मैं उसको क्या कहना चाहूँगी? लास्ट में अपने दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। आज अंशु और राणा, अंशु को राणा आपने बनाया है, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि अंशु को इंडस्ट्री में 10 साल हो गए हैं। 10 साल के अंदर आपने मतलब कि इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इस इंडस्ट्री से जाने का मन ही नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंडस्ट्री से हमें भगाने के पे लगे हुए हैं, और हम भी जिद्दी, हम जाते ही नहीं, बैठे हुए जाना भी नहीं मैम, और जाएंगे भी नहीं। हाँ। कहते हैं इंडस्ट्री के लिए ही जन्म लिया और इंडस्ट्री के ही लिए मरना है, तो मैं तो इंडस्ट्री को नहीं छोड़ूंगी,
कोई जलता है तो जलते रहो, काम हुआ है। जो जले से रे जल मेरे भाई, और जो मरे से तो मर मेरे भाई। पर हाँ, इसको कहने के बाद मैं एक जरूर कहूँगी, मेरे को एक मैसेज छोड़ना है सुशांत सिंह राजपूत के लिए हाँ जी। कि प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड, मेरे फैन, मेरे दर्शकों कि प्लीज़ ऐसा कदम ज़िंदगी में कभी मत उठाना। अगर आपको कोई भी मेंटली प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करो आप। अगर आप अपनी फैमिली से नहीं कर सकते तो लाइफ में एक इतना अच्छा क्लोज दोस्त तो होता है जिससे हम लाइफ मतलब कोई बात शेयर कर सकते हैं। पर मेरी आप लोगों से, क्योंकि सुशांत के लिए मैं बहुत रोई हूँ, और मेरी फ्रेंड है रुचिका जी, आप जानते हो रुचिका सिंगर जी, वो भी बहुत नर्वस हुई है, बहुत रोई है, हम साथ थे उस दिन। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा मत करना। और दूसरी बात ये कि जो हमारे बॉर्डर पे इस टाइम जो चाइना की और इंडिया की जो लड़ाई छिड़ रही है इस टाइम, तो हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं, मैं उन लोगों को सलाम करती हूँ और दिल से सलूट करती हूँ, क्योंकि आप लोग बॉर्डर पे हो और हम यहाँ खुली सांस लेते हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप हो तो हम, ऐसा नहीं तो हम कुछ वो शहीद हुए, वो सबर और में मैं हम उन शहीदों के लिए बस क्या बोलूँ, उनकी फैमिली को भगवान हिम्मत देना और उनको आत्मा को भी शांति देना, और बस और कुछ नहीं कह सकती मैं। बहुत बढ़िया मैसेज। तो थैंक यू मैम, कीमती समय दे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, स्ट्रगल लाइफ। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और थोड़ा सा, हाँ मेरी इंग्लिश कच्ची है, स्ट्रगल लाइफ। स्ट्रगल लाइफ, स्ट्रगल लाइफ। चलो Okay? थैंक यू मैम, कीमती समय देने के लिए। बाय। थैंक यू दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट और कुछ वीडियो गलती में। हुई तो सॉरी माफ़ करना। न कोई गलती नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट कलाकार के साथ, तब तक दे इजाजत।